हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिको ऑटो के बारे में। रिको ऑटो हमने कुछ टाइम पहले भी पकड़ा था और हमने जहाँ पर बात की थी आई थिंक वहाँ से हमारा पहला जो टारगेट था वो मुकम्मल भी हुआ था। बट जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो अभी भी काफ़ी बचा हुआ है और इनफैक्ट उसके बाद रिट्रेस भी हुआ है। अभी एक बहुत ही बेहतरीन लेवल पर ये स्टॉक मिल रहा है और इसी वजह से मेरे रडार पर भी आया है। तो अभी हम इसमें डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो बिल्कुल चिपक के बने रहेगा एंड तक। स्किप करके वीडियो बिल्कुल मत देखिएगा क्योंकि इसी तरह के आइडियाज़ हम आपको हर वीडियो में देते हैं। इनफैक्ट मैंने आपको एच यू एल का स्टॉक बताया अभी। एच यू एल के अलावा मैंने आपको इंडिगो का स्टॉक बताया था। इंडिगो भी बहुत बढ़िया लेवल पर बैठा हुआ है और इसी तर्ज पर हमने और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स बताए हैं। अगर आप मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं तो आपने ज़रूर वो देखे होंगे और आपने काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमाया होगा। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो आज बात कर लेते हैं रिको ऑटो के बारे में। रिको ऑटो में क्या हुआ है? रिको ऑटो में एक तो जो रिट्रेसमेंट होना था रिट्रेसमेंट हो चुका है। मुझे ऐसा फीलिंग है कि अब ये बिल्कुल अच्छे लेवल पर बैठा हुआ है और आपके सामने जो मैंने चार्ट लगा रखा है डेली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। डेली के चार्ट पर अभी जो है थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा साइडवेज है। इनफैक्ट अभी अगर एक्यूमुलेशन कोई करना चाहता है तो बेस्ट प्राइस है, बेस्ट टाइम है और रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप देखते हैं तो अभी जो इसका 200 एमा है वो है 117। तो 117 जो 200 एमा है वो बहुत नज़दीक है। तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ खोने के लिए क्या है? खोने के लिए सिर्फ आपको ऑलमोस्ट 8 रुपये है, मतलब 8 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या फिर 115 लगा लीजिए। बिकॉज जो लास्ट जो इसने नीचे के लेवल दिखाए थे या बॉटम बनाया था, आप ये भी बोल सकते हैं बॉटम बनाया था, वो बॉटम था 115 के आसपास। 117 का इसमें 200 एमा है, 123.8 इसका 20 डेमा है, 127 इसका 50 डेमा है और इसी के तर्ज पर 126 इसका 100 एमा है। तो सारे ही मूविंग एवरेजेस जो हैं 115 17 117 से लेके 127 के बीच में ही झूल रहे हैं। तो एकदम अपने सपोर्ट लेवल पर बैठा है इस टाइम पर। जैसे ही ये 127 के ऊपर चलना शुरू होगा इसमें अच्छी खासी चाल देखने को मिल सकती है और पहला जो पड़ाव देखने को मिलेगा वो 135 से लेके 140 के आसपास मिलेगा। उसके बाद ये 140 अगर निकाल देता है तो फिर ये ऑलमोस्ट 150 तक की चाल दिखा सकता है। तो 150 तक की चाल तो इसमें बिल्कुल ईजीली दिखा सकता है क्योंकि 25 रुपये ही ये इसको चलना है। और रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं आपको बॉटम फिशिंग का बात बताता हूँ, और मैंने आपको इसी तरह से हिंदुस्तान कॉपर बताया था जो 299 के आसपास बताया था, 280 का इसमें स्टॉप लॉस मैंने बताया था क्योंकि वहाँ पर भी 200 एमा बिल्कुल नज़दीक था। तो 200 एमा का तो करिश्मा आप जानते ही हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त तरह का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 200 एमा पर ही सपोर्ट लिया था। यहाँ पर दोबारा इसने 200 एमा पर सपोर्ट लिया, तो दो बार ऑलरेडी ये 200 एमा पर सपोर्ट ले चुका है। ब्लू कलर की लाइन जो है आपके सामने ये 200 एमा है, आपको सबको पता ही है। अगर आप मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि ये ब्लू कलर की जो लाइन है मेरे को वो डिनोट करती है 200 एमा। तो 200 एमा के बिल्कुल नज़दीक मिल रहा है इस टाइम पर और इनफैक्ट अभी सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा अगर 127 को क्रॉस करता है तो बहुत ही बढ़िया लेवल है। 127 के ऊपर चलना शुरू हो तो इसमें और फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। अगर अभी भी बनाना चाहते हैं तो 115 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक्यूमुलेट करेंगे तो आपको अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 140 150 तक के टारगेट तो आपको इजीली देख सकते हैं। अगर वो 150 भी निकाल लेता है तो 157 एक बार निकाल ले तो फिर इसमें बड़ी चाल आएगी। एक और लेवल है जो कि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, वो हम थोड़ी सी देर में चर्चा करेंगे। वो बड़े जो चार्ट्स हैं, बड़े जो टाइम फ्रेम है उस पर हमें वो लेवल दिखेगा। बहुत ही पुराना ब्रेकआउट है वो और बहुत पुराने ब्रेकआउट के बाद अभी भी उसको सस्टेन कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो लेवल्स हैं वो लेवल्स अभी ब्रीच हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा साइडवेज आया है, रीटेस्ट कर रहा है अपने ब्रेकआउट लेवल को। वो एक अच्छी चीज़ है बट जब ये चलना शुरू होगा तो फिर आपको बिल्कुल मौका नहीं देगा। तो अभी बिल्कुल एक्यूमुलेट कीजिए और एक्यूमुलेशन के बाद जब ये चलेगा तो उसमें फिर आपको मुनाफा आना शुरू होगा। तो ये हो जाता है रिको का डेली का चार्ट। डेली के चार्ट पर अभी देखते हैं तो 50 का आरएसआई है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा मोमेंटम मिसिंग है। जैसे ही ये चलना शुरू होगा धीरे धीरे 140 50 के आसपास आएगा, आपको मोमेंटम भी आना शुरू हो जाएगा और आपका जो लेवल्स हैं, जो प्रॉमिसिंग लेवल्स हैं वो भी आपको क्रॉस होते हुए दिखेंगे। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर दिखा देता हूँ, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि एक जो हर्डल अभी बचा है 126 के आसपास बचा है। 115 क्या है? 115 इसका जो है 20 सॉरी 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है।
तो 115 जो है वो तो बहुत ही बढ़िया लेवल है, और इसी वजह से ये लग भी रहा है कि ये जो है आपको 150 चाहिए, क्योंकि 115 पर 2 बार ये ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है। और अभी जो है ये आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकता है। 157 का जो इसने हाई लगाया था, वो हाई को एक तो ये क्रॉस कर ही जाएगा, जो कि अप्रैल 2024 में किया था इसने। 157 का लेवल दिखाया था वो। अभी अब इसके लिए एक छोटा सा हर्डल की तरह काम कर रहा है, बट उससे पहले 127 वाला जो हर्डल है वो क्रॉस कर जाए तो सारे ही डेली चार्ट पर मूविंग एवरेजेस के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। और वीकली चार्ट पर भी अगर आप देखते हैं तो 126.39 जो है वो भी 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके भी ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। तो आपको डेली वीकली के चार्ट पर जो भी हर्डल्स है वो क्लियर हो जाएंगे। वीकली के चार्ट पर भी अगर आप आरएसआई देखते हैं तो आरएसआई आपको अभी भी 100 वीकली के चार्ट पर आरएसआई आपको 50 का दिख रहा है, वो भी आपको मोमेंटम अभी मिसिंग है। बट जैसे ही ये ऊपर चलना शुरू होगा मोमेंटम भी आना शुरू हो जाएगा। तो एक इसमें जो मैं आपको बॉटम फिशिंग की जो इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी मोमेंटम आया नहीं है, बट इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और आपको पहला जो पड़ाव देखने को मिलेगा 140-50 के आसपास जो मैंने बताया, और 157 के ऊपर जाएगा तो फिर अच्छी रैली आएगी इसमें, और वो आपको देखने को मिलेगी। बट ये जो होता है वीकली का चार्ट है, वीकली के चार्ट पर अभी मोमेंटम आ जाएगा तो इसमें बहुत अच्छी चाल देखने को मिल जाएगी। बट एक बार इसको मंथली के चार्ट पर देखते हैं, क्योंकि इसे मंथली के चार्ट पर ही दिखेगा जो ये मैं ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ। थोड़ा स्क्वीज़ करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही पुराना ब्रेकआउट है, और ये जो ब्रेकआउट है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 108, 115। तो 115 जो लेवल था वो देखिए कब छुआ था इसने। 115 इसने लेवल छुआ था सितंबर 2005 में। तो अब कितने साल पुराना ब्रेकआउट है? ऑलमोस्ट ये 19 ईयर ओल्ड ब्रेकआउट है। 115 की अहमियत आपको मैंने बताई थी, आपको मैंने 200 एमा भी बताया, 100 एमा भी बताया। वहाँ पर 115, 117 के आसपास झूल रहा था। उसके बाद इसने इस लेवल को क्रॉस करने के बारे में सोचा और कोशिश की थी 111 पर 2017 में। तो 2017 में फिर से इसने कोशिश की, बट कहाँ पर रैली फिजल आउट हो गई? 111 के आसपास ही रैली फिजल आउट हो गई। डबल टॉप बनाया और फिर नीचे आया। बट अच्छी चीज़ क्या है, इसने जो लोज थे वो लोज नहीं तोड़े, और उस हायर लोज बनाता हुआ मंथली के चार्ट पर ध्यान रखिएगा। अब जाकर इसने कन्विक्शन के साथ ये लेवल 115 का जो लेवल है ये ऑलरेडी तोड़ दिया है। तो अगर ये 110 115 के बीच में किसी भी दिन मिलता है तो फिर इसमें आपको और पोजीशन बना सकते हैं, बट स्टॉप लॉस आप लगा के रखेंगे फिर 100 रुपीज़ के आसपास, क्योंकि अगर 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखते हैं तो आप 103 रुपीज़ 72 पैसा के आसपास आता है। बट 100 रुपीज़ एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। 115 के आसपास अभी आया भी था, 115 से आके वापस ये चलना शुरू हुआ है, तो रीटेस्ट भी इसने कर लिया है। इसने देखेंगे तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त कैंडल बनाई थी, उसके बाद ये रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट करने के बाद अब ये चलना शुरू होना चाहिए। तो ये बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न्स लग रहे हैं मुझे रिको ऑटो के। मंथली के चार्ट पर 115 का लेवल है, वो एकदम बढ़िया लेवल है, बढ़िया सपोर्ट लेवल्स हैं। तो अगर खोने को सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, 100 मतलब 10 रुपये खोने को है, और मिलने को क्या है अगर आप देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा ये ऑलमोस्ट यहाँ से 230 रुपीज़ तक की चाल दिखा सकता है। 230 के चाल के लिए आप बिल्कुल वेट कर सकते हैं, और इसमें आपको अच्छी खासी चाल देखने को मिलेगी। मंथली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। मंथली के चार्ट पर अभी भी RSI 61 है, तो 60 के ऊपर RSI आपको मोमेंटम शो करता है। अब धीरे धीरे ये कैचअप करना शुरू होगा अगर, और 157 के ऊपर चला जाएगा तो ये जो हर्डल था ये हर्डल को भी क्रॉस कर जाएगा, ब्लू स्काई जोन में जाएगा, और 230 तक की चाल देखने को मिल सकती है इसमें, और वो बहुत ही अच्छी चाल होगी। तो ये हो जाता है मेरा व्यू रिको ऑटो पर। अगर आपके पास पोजीशन बनी हुई है तो बिल्कुल मुझे बताइएगा। हालांकि इसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है, डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा, बट हो सकता है मैं पोजीशन बनाऊं, तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।